हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बॉडी सेट वाले लोगों ने यहाँ मेंगडी हॉल पर हमला कर दिया था ताकि वो स्नो गॉडेस को चुरा कर लेकर जा सके। लेकिन इस दौरान मेंगडी हॉल में काफी बुरी तबाही हो चुकी थी। यूहो भी इस मौके का फायदा उठाकर मेंगडी हॉल का एक बहुत बड़ा रोबोटिक सोल गाइडेंस वेपन चुरा लेता है, क्योंकि यूहो को इस बात का डर था कि सनमून रॉयल एकेडमी इसका इस्तेमाल हमारे शेक एकेडमी के खिलाफ करेगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस भागम भाग में स्नो गॉडेस भी गॉड सीलिंग प्लेटफॉर्म से आजाद हो गई थी, जिसे लग रहा था कि कुछ देर बाद तो वैसे भी उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए वो अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते वहां पर मौजूद बाकी के सब लोगों को वो जान से मार देना चाहती है। लेकिन खुशकिस्मती से तो आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस उसे पहचानती थी और वो स्नो गॉडेस को बचाने का फैसला करती है, जिसमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी उसका साथ दे रहे थे। इन लोगों की मिलकर काम करने की वजह से आखिरकार स्नो गॉडेस की सोल तो बच गई थी, जो कि इस वक्त यूहाओ की सोल सी में है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में बॉडी सेट या फिर सनमून रॉयल एकेडमी किसी को भी मालूम नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मास्टर जिंग और टीचर मा अपने सालों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉडी सेट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे मेंगडी हॉल पर हमला कर सके। जरूर हमारे बीच कोई गद्दार होगा। यही सोचते हुए मास्टर जिंग ने फौरन हुक्म दे दिया था कि चारों तरफ से सनमून रॉयल एकेडमी को सील कर दो, कोई भी यहाँ से निकल ना पाए और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि जल्द से जल्द उस गद्दार को पकड़ा जा सके। साथ ही साथ यहाँ टीचर माँ को फिक्र हो रही थी कि आखिर हम लोग क्राउन प्रिंस को क्या जवाब देंगे कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ, क्योंकि सारा के सारा इल्जाम तो हम लोगों पर ही आएगा। हमारी जिम्मेदारी थी मेंगडी हॉल की हिफाजत करना, जिसमें हम लोग नाकामयाब रहे। मास्टर जिंग के पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो टीचर माँ से कहते हैं कि उनसे जाकर मुझे माफी मांगनी होगी, और ये कहने के बाद वो फौरन यहाँ से रवाना हो गए। पीछे की तरफ टीचर माँ मेंगडी हॉल से निकलने वाले डिसाइपल्स को देख रहे थे, जिनमें से यूहाओ भी एक है, और उसे यूहाओ पर शक भी था। इसलिए वो फौरन अपने सिपाहियों से कहता है कि यूहाओ को गिरफ्तार कर लो, जो सुनकर वो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां टीचर माँ यूहाओ से कह रहा था कि हम लोग लाई डिटेक्टर सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अगर तुमने झूठ बोला तो हमें मालूम हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी सवाल करूँ सच सच बताना। ये बताओ कि जब मेंगडी हॉल पर हमला हुआ था तो तुम क्या कर रहे थे। जो सुनकर यूहाओ बहुत ही शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तब के टाइम मैं सोल गाइडेंस वेपन को बनाकर उसे टेस्ट करने के लिए लेकर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक ही वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो गया और इन्हीं ब्लास्ट के कारण मैं बेहोश हो गया। यूहाओ की ये बातें सुनकर वो लाई डिटेक्टर बिल्कुल ग्रीन शाइन शो कर रहा था, जिसका मतलब यूहाओ झूठ नहीं बोल रहा, और ये बात बिल्कुल सच भी है। यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि ये सोल गाइडेंस डिटेक्टर बेशक झूठ को पकड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आधा सच बोलूं और पूरा सच ना बताऊं तो फिर ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि यूहाओ बेशक बेहोश तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो होश में आया और उसने बाकी भी बहुत कुछ किया, जिसके बारे में उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। लेकिन टीचर माँ का तो इससे दिल नहीं भरा। वो यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ, हम तुम्हारे स्टोरेज बैग की तलाशी लेंगे, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेशन करो। जो बात काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यूहाओ के पास तो वो स्पेस सोल गाइडेंस वेपन होगा, जिसके अंदर उसने वो बड़ा सा रोबोटिक छुपाया हुआ है। इस फिक्र के बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहाओ काफी शांति के साथ टीचर माँ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बेशक मैं आपके साथ कोऑपरेशन तो करूंगा, लेकिन आप ये सब कुछ अनफेयर कर रहे हो। मैं जब सनमून रॉयल एकेडमी आ रहा था तो मैंने यहाँ अपने साथ इस व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मैं मास्टर जिंग से इसकी शिकायत जरूर करूंगा। जो कहने के बाद यूहाओ ने अपनी तलाशी देना शुरू कर दी। यूहाओ के पूरे स्टोरेज बैग को जानने के बाद वहाँ पर वो स्पेस सोल गाइडेंस वेपन तो इन लोगों को नहीं मिला, लेकिन टीचर माँ को वहाँ यूहाओ के पास रेड डस्ट सोल गाइडेंस वेपन मिल जाता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास हमारा रेड डस्ट सोल गाइडेंस वेपन क्या कर रहा है, क्या तुमने इसे मास्टर जिंग से चुराया। जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर जिंग ने ये खुद मुझे दिया था। लेकिन उन लोगों को तो यूहाओ पर जरा सा भी भरोसा नहीं, उल्टा वो लोग यूहाओ पर हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है। आखिर मास्टर जिंग इतना कीमती सोल गाइडेंस वेपन तुम जैसे आउटसाइडर को क्यों देंगे। यूहाओ उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि बला वजह मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले जाकर मास्टर जिंग से खुद सवाल करके पूछ लो। जो सुनकर भी वो सब लोग यहाँ यूहाओ पर यकीन नहीं करना चाहते थे। वो लोग यूहाओ को लगातार यूं ही फोर्स करते रहे। तभी अचानक वहाँ मास्टर जिंग आ गए, जो कि गुस्से के साथ कहते हैं कि रुक जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मास्टर जिंग ने अपने उन सिपाहियों को बहुत ही बुरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग यूहाओ के साथ इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकते हो। हाँ, यूहाओ बिल्कुल सच कह रहा था, मैंने ही उसे वो रेड डस्ट प्रोटेक्शन सोल गाइडेंस वेपन दिया। चलो अब जल्दी से जल्दी यूहाओ की हथकड़ियां खोल दो और उससे माफी भी मांगो। जो सुनकर टीचर माँ बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए फौरन से यूहाओ के पास आ गए, लेकिन यूहाओ उनके हाथों अपनी हथकड़ियां ओपन नहीं करवाता। उल्टा वो मास्टर जिंग से कहता है कि मास्टर जिंग, मैं यहाँ सनमून रॉयल एकेडमी में सीखने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरे साथ लगातार यूं ही अनफेयर चीजें होती आ रही है। क्या तुम लोग अपने मेहमानों को इस तरह से ट्रीट करते हो। जो सुनकर मास्टर जिंग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो यूहाओ से कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग
की वजह से मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, क्यों ना हम लोग स्पिरिट मास्टर और सोल गाइडेंस मास्टर के बीच एक कंपटीशन रखे, जिस कंपटीशन के दौरान तुम्हें सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल से फाइट करनी होगी। अगर तुमने एक डिसाइपल को हरा दिया तो तुम्हें 1 किलो रेयर मेटल मिलेगा। इसी तरह से तुम जितने भी डिसाइपल्स को हरा पाओ तुम्हें उतना सारा रेयर मेटल मिलेगा। जो सुनकर यूहो अपने मन में खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इस रेयर मेटल का इस्तेमाल करके सोल गाइडेंस वेपन को क्रिएट किया जा सकता है और हमारे शेक एकेडमी में रेयर मेटल की बहुत ही कमी है। अगर मैंने यहाँ पर कई किलो रेयर मेटल जीत लिया तो उसे मैं अपनी शेक एकेडमी लेकर जा सकता हूँ, जो कि हमारे काफी काम आएगा। इसी वजह से यूहो इस फाइट के लिए एग्री हो गया। दूसरी तरफ मास्टर जिंग भी अपने मन ही मन में खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका प्लान था कि वो फिलहाल जो मैंगडी हॉल में तबाही हुई इससे लोगों का ध्यान यहाँ फाइट कंपटीशन की तरफ बदल देगा। साथ ही साथ उससे यूहो के टैलेंट के बारे में भी मालूम हो जाएगा कि यूहो कितना सारा खतरनाक है, वो उसकी फुल एबिलिटीज को भी देख सकता है। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद यूहो वापस से अपने रूम की तरफ रवाना हो गया, जहाँ रास्ते में केटाओ पहले से यूहो का इंतजार कर रहा था। यूहो केटाओ को देखकर खुश होते हुए सवाल करके पूछता है कि बताओ आखिर सब कुछ कैसा रहा, जिस पर केटाओ जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं एक्सप्लोजन वाली जगह पर मौजूद नहीं था इसलिए मुझ पर ज्यादा शक नहीं किया गया। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी चेकिंग जरूर की गई, लेकिन मैंने ज़ेंगवी क्रॉसबो के अंदर उसे छुपा लिया जो तुमने मुझे दिया था। असल में दोस्तों यूहो जब मैंगडी हॉल से तबाही के बाद निकल रहा था तो वहाँ पर केटाओ एक गार्ड के फॉर्म में मौजूद था, जहाँ पर यूहो ने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन उस स्पेस सोल गाइडेंस वेपन को केटाओ के हवाले कर दिया और केटाओ ने उसे ज़ेंगवी क्रॉसबो के अंदर छुपा दिया था। इसी वजह से टीचर माँ ने जब यूहो की तलाशी ली तो उसे यूहो के पास से ऐसी कोई भी चीज फराहम नहीं हुई। यूहो यहाँ पर स्पेस सोल गाइडेंस वेपन को केटाओ से वापस रखते हुए कहता है कि इसके अंदर एक ऐसा खतरनाक वेपन है जो कि हमारे शेक एकेडमी को बुरी तरीके से तबाह कर सकता था। इसी वजह से मैंने उस रोबोटिक वेपन को यहाँ पर रहने नहीं दिया। हाँ, बेशक सन मून रॉयल एकेडमी इस तरह के और भी कई सारे वेपन क्रिएट कर सकती है, या फिर शायद उन लोगों के पास और भी कई सारे ऐसे वेपन हो, लेकिन हमें भी जल्द से जल्द इस सोल गाइडेंस वेपन को अपने शेक एकेडमी वापस लेकर जाना होगा, ताकि वो इसके बारे में पता लगाते हुए इसका कोई ना कोई तोड़ ढूंढ सके, जो कि इन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन कल होगा, जिसमें स्पिरिट मास्टर और सोल गाइडेंस मास्टर के दौरान आपस में एक फाइट होगी। केटाओ तो इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे खुद पर और यूहो पर काफी ज्यादा भरोसा था कि ये सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं टिक सकते, जो बात तो एक तरह से बिल्कुल सच भी थी। इसके बाद हम लोगों को यहाँ कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ अरीना के बाहर कई सारे डिसाइपल इस कंपटीशन को देखने के लिए पहुंच गए थे, जबकि यूहो के मास्टर यहाँ एक रेफरी की तरफ काम कर रहे थे। वो सब लोगों के सामने यूहो को वेलकम करते उसे स्टेज के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ पर अब देखते हैं कि यूहो भी धीरे धीरे स्टेज की तरफ ही बढ़ रहा था। केटाओ यूहो को चीयर अप करने के लिए जोर जोर से नकारे बजाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ इन लोगों ने वहाँ पर 2 बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए थे, जिन पर एक पे लिखा हुआ था कि शेक एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी और दूसरे पर लिखा हुआ था कि टेंसेन क्लैन की जय हो, हम लोग इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर तो सन मून रॉयल एकेडमी का हर एक डिसाइपल ही गुस्से से भड़क गया। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि आखिर यूहो और केटाओ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो लोग इतने ज्यादा एरोगेंट कब से हो गए। मास्टर जीवन भी अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि यूहो को इतना भी ज्यादा शोखा नहीं होना चाहिए, पर चलो वैसे भी इसमें यूहो ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, वो जो चाहे वो कर सकता है। जबकि दोस्तों यूहो अपने मन में सोच रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सब लोगों को गुस्सा दिलाना यूहो का प्लान था, क्योंकि यूहो सोच रहा था कि उससे लड़ाई करने वाले जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतने ही ज्यादा को हरा पाएगा और उतना ही ज्यादा यूहो को रेयर मेटल मिल सकता है। पार्टिसिपेंट की तादाद बढ़ाने के लिए यूहो ने ये चाल चली थी और उसकी ये चाल काम कर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जीवन ने वहाँ पर पहले कंटेस्टेंट को यहाँ अरीना में बुलवा लिया, जिसका नाम जिया था। वो एक लेवल 5 का सोल गाइडेंस मास्टर है। वो यूहो को देखकर कहता है कि तुम शायद अपने शेक एकेडमी को कुछ ज्यादा ही समझते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हीरो नहीं बल्कि जीरो हो। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहते साथ ही मास्टर जीवन ने यहाँ इन लोगों की फाइट को शुरू करा दिया, जहाँ पर अब देखते हैं कि जिया तो तेजी के साथ अपने सोल गाइडेंस वेपन को असेंबल कर रहा था। दूसरी तरफ यूहो ने कब के अपने गोल्डन क्लॉक को एक्टिवेट कर लिया है। इससे पहले कि जिया अपने सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट करके यहाँ यूहो पर हमला कर पाता, यूहो ने तो तेजी के साथ आते ही अपने गोल्डन क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही अटैक से उसे बचा दिया। साथ ही एटीट्यूड के साथ यूहो यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि अब अगला मुझसे कौन हारना चाहेगा। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद लोगों को और भी गुस्सा आ जाता है और बारी बारी करके हम यहाँ देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स ने बारी बारी करके अरीना में आते हुए यूहो से फाइट करने की कोशिश की, जिन्हें हराने में यूहो को तो जरा से भी डिफिकल्टी नहीं होती। वो एक एक अटैक में ही उनको बचाता जा रहा था। यूहो ने यहाँ पर बैक टू बैक 17 फाइट्स जीत ली है, जो देखकर तो केटाओ यूहो के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर मुझे सब लोग भी यूहो की पावर्स को अब समझ गए थे। टीचर मार्क को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक निकला, मैंने उम्मीद नहीं की थी। इसने हमारे 17 डिसाइपल्स को हरा दिया है और अभी भी इसकी सोल पावर
पावर बिल्कुल कम नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी स्पिरिट मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर कोई भी इंसान सिर्फ सोल गाइडेंस वेपन पर खुद को डिपेंड कर ले तो वो खुद को ताकतवर नहीं बना पाएगा। इस लड़के ने ये बात पूरी तरीके से साबित कर दिया कि अगर स्पिरिट मास्टर होने के साथ साथ तुम सोल गाइडेंस वेपन का भी इस्तेमाल करो तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एटलीस्ट उसके लेवल के वॉरियर तो उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। मास्टर जिन भी यहाँ टीचर माँ से बिल्कुल यही सब कह रहे थे। वो बताते हैं कि क्या तुम्हें अब समझ आ गया कि क्यों मैंने ये एक्सचेंज डिसाइपल प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैं चाहता था कि हमारे एकेडमी के डिसाइपल्स को स्पिरिट मास्टर बनने की खासियत भी मालूम हो सके, वो सिर्फ सोल गाइडेंस वेपन पर खुद को डिपेंड ना करे। पर साथ ही साथ ये दोनों मास्टर यूं लगातार अपनी सन मून रॉयल एकेडमी की बेइज्जती होता हुआ भी तो नहीं देख सकते। इसलिए इस बार इन लोगों ने एक पावरफुल वॉरियर को अरीना में भेज दिया था जिसका नाम था सिस्टर नान। सिस्टर नान के अरीना में आते साथ ही यूहो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया क्योंकि चारों तरफ एक पर्पल कलर का स्मोक फैल चुका था और एक लड़की तेजी के साथ यूहो के पास से गुजर जाती है जिसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी। सिस्टर नान को यहाँ अरीना में देखकर तो सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो लोग कहते हैं कि यूहो अब तुम्हें मजा आएगा क्योंकि इस बार तुम हारने वाले हो। दूसरी तरफ सिस्टर नान ने भी यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताया कि मैं स्पेस टाइम डिपार्टमेंट की एक 6th ग्रेड की सोल गाइडेंस मास्टर हूँ। क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो? यहाँ स्पेस टाइम डिपार्टमेंट का नाम सुनकर तो यूहो याद करता है कि टीचर फान ने यूहो को बताया था कि स्पेस टाइम डिपार्टमेंट में स्पेशल टाइप के सोल गाइडेंस मास्टर होते हैं जो कि सोल गाइडेंस वेपन को बनाने या फिर उनके एडवांसमेंट के लिए काम नहीं करते, बल्कि इन वॉरियर्स का काम होता है कि ये कॉम्बैट एबिलिटीज में खुद को स्ट्रॉन्ग करे। ये किसी भी सोल गाइडेंस वेपन को पूरी तरीके से मास्टर करके खुद को ताकतवर बनाते हैं। इसलिए इनके साथ फाइट करते हुए जरा संभल कर रहना क्योंकि इनकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा डेंजरस होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो की अचानक थर्ड आई भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गए और यूहो को गॉड इलेक्ट्रोलक्स की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उस लड़की के ऑरा को महसूस करते हुए कह रहा था कि ये लड़की एक इवल स्पिरिट मास्टर है जिसको नेक्रोमेंसी के भी थोड़ा बहुत मैजिक आता है। तभी अचानक मास्टर जीवन ने यहाँ पर फाइट को शुरू करा दिया जहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर नान तो एक भूतिया तरीके से यूहो की तरफ बढ़ते उस पर अटैक्स कर रही थी। उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है, साथ ही साथ वो खुद को स्मोक में बदलती हुई इतनी तेजी के साथ मूव कर रही थी कि यूहो उसकी रियल बॉडी को देख नहीं पा रहा। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहो को बताता है कि याद है तुमने लास्ट टाइम एक इवल स्पिरिट मास्टर के साथ फाइट की थी जो कि खुद को डेथ एंजल कहकर पुकारता था। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ कि ये लड़की सिस्टर नान उस डेथ एंजल से नेक्रोमेंसी में काफी ज्यादा खतरनाक है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स की ये बात सुनकर यूहो ने फौरन अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को चारों तरफ फैला दिया ताकि वो यहाँ सिस्टर नान की सोल को ट्रैक कर सके। इस टेक्निक की वजह से यूहो उस पर्पल स्मोक में होने के बावजूद भी सिस्टर नान के हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था। लेकिन दुआ अटने के बाद हम देखते हैं कि सिस्टर नान ने तो चारों तरफ काफी सारे वायर फैला रखे थे जिन पर वो अपनी मेली वेपन के फायर एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए फौरन फायर लगा देती है। इसकी वजह से यूहो को चोट लग सकती थी, वो अपनी जगह पर मूव नहीं कर पा रहा। जिस मौके का फायदा उठाते हुए सिस्टर नान यहाँ यूहो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है कि एक्सट्रीम आइस ब्लास्ट, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जितनी भी फ्लेम थी वो फौरन आइस में कन्वर्ट हो गई। इवन की सिस्टर नान भी जंप करते हुए वापस की तरफ आ जाती है। वो देख पा रही थी कि उसका मेली वेपन तो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। उससे काफी ज्यादा हैरानगी हुई कि ये लड़का तो एक लेवल 5 का वॉरियर है, फिर भी आखिर इसके पास इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर कहां से आ गई। लेकिन सिस्टर नान भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने मेली वेपन का एक गियर तेजी के साथ घुमाते हुए उसे फायर एट्रीब्यूशन से आइस एट्रीब्यूशन मेली वेपन में कन्वर्ट कर देती है। साथ ही साथ सिस्टर नान ने यहाँ पर अपनी स्पीड इतनी तेज कर ली थी कि उसका एक क्लोन बन चुका था और वो स्पीड बूस्टर की वजह से यूहो पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर तो ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और यूहो को अब उसकी रफ्तार की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि जब वो एक सिस्टर नान का अटैक रोकने की कोशिश करता तभी अचानक दूसरी सिस्टर नान अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए यूहो को चोट पहुंचा देती। सिस्टर नान और सन मून रॉयल एकेडमी के हर एक डिसाइपल को लग रहा था कि अब तो यूहो यहाँ पर हारा जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था क्योंकि हम देखते हैं कि सिस्टर नान तेजी के साथ एक बार फिर से यूहो पर अटैक करना शुरू हो गई थी। यूहो भी उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए अचानक उसको हाथों से पकड़ लेता है, जहाँ पर यूहो के हाथ भी इस वक्त फ्री नहीं। पर दूसरी तरफ सिस्टर नान के पास तो उसकी क्लोनिंग एबिलिटी थी। वो अपने क्लोन बनाते हुए मेन बॉडी को बाहर पीछे की तरफ निकाल लेती है जो कि यूहो पर पीठ पीछे हमला करेगी। यूहो बुरी तरीके से फंस चुका था। अगर वो यहाँ पर सिस्टर नान के हाथ छोड़ता है तब भी वो मारा जाएगा, अगर पीछे से सिस्टर नान की क्लोन ने उस पर हमला किया तब भी वो मारा जा सकता है। इस मुश्किल में यूहो को देखकर टीचर माँ को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि यूहो ने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की पूरी बॉडी को ही एक्सट्रीम आइस में बदल लिया, जिसकी वजह से सिस्टर नान के ब्लेड यूहो की बॉडी पर असर नहीं कर पाते। साथ ही साथ यूहो ने अपने सामने मौजूद सिस्टर नान के दूसरे क्लोन को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, जिसे वो अपने गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए बिखेर देता है। साथ ही सिस्टर नान की मेन बॉडी पर हमला करके यूहो ने उसकी मेली वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यूहो को लग रहा था कि अब सिस्टर नान के पास वैसे भी फाइट करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो सिस्टर नान से
कहता है कि हार मान लो। लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलक्स की बात यहाँ बिल्कुल सच थी। सिस्टर नान एक इवल स्पिरिट मास्टर है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी टूटू में मेली वेपन से फौरन अपने ही हाथ को जख्मी कर लिया, क्योंकि वो यहाँ पर एक फॉरबिडन इवल टेक्निक को एक्टिवेट करने वाली थी, जिसे देखकर यूहो घबराकर पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर नान की बॉडी से एक इवल स्पिरिट निकलकर बाहर आ गई, जो कि तीसी के साथ यहाँ यूहो की तरफ ही बढ़ रही थी। यूहो अपने गोल्डन क्ला का इस्तेमाल करते उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट यहाँ यूहो को मुंह से पकड़ते उसकी सोल को अपने साथ एक स्पिरिट सी में ले गई, जहाँ पर मिस नान ने ऑलरेडी कई सारे स्पिरिट्स को टेम करके रखा हुआ था और इसी वजह से यूहो बुरी तरीके से डिसएडवांटेज में फंस गया, क्योंकि वो सारे स्पिरिट्स मिलकर यूहो को जकड़ लेते हैं। यूहो मिस नान से कहता है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? ये तो एक मामूली सा कॉम्पिटिशन है। जिस पर मिस नान की इवल स्पिरिट जवाब देती हुई कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। एक तरफ तो यूहो की सोल को बुरी तरीके से स्पिरिट्स ने जकड़ कर रखा हुआ है, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मिस नान भी धीरे धीरे करके अपनी टूटू में मेली को लेकर यूहो को जान लेने के लिए उसके पास आ रही थी, जो देखकर मास्टर जीवन और केटो को तो यूहो की फिक्र होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जिंग मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्हें ये सब देखकर मजा आ रहा हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ उस स्पिरिट सी में गॉड इलेक्ट्रोलक्स आ गया था, जो कि यहाँ उस इवल स्पिरिट को देखते हुए कहता है कि इस लड़की के पास एबिलिटीज तो अच्छी है, ये किसी की भी सोल को ट्रैप करके रख सकती है, लेकिन नेक्रोमेंसी में मैं इसका बाप हूँ। जो कहते साथ ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है। यूहो की थर्ड आई ओपन होते साथ ही वो इवल स्पिरिट तीसी के साथ पीछे की तरफ धकेली गई, लेकिन वो इवल स्पिरिट भागती नहीं और सीधी होने की वजह से वो यूहो पर दोबारा से हमला करके उसके पास आना चाहती थी। इस बार तो हम देखते हैं कि यूहो ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करते उल्टा उसी इवल स्पिरिट को जकड़ लिया था, क्योंकि किसी भी सोल को कैप्चर करना नेक्रोमेंसी का ही एक पार्ट है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ रियल वर्ल्ड में भी अचानक यूहो होश में आ जाता है, क्योंकि इस बार यूहो ने यहाँ सिस्टर नान की सोल को कैप्चर कर लिया था, इसलिए इस वक्त सिस्टर नान अपनी जगह से मूव नहीं कर पाती और उसका मेली उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। चारों तरफ मौजूद वो पर्पल स्मोक भी अब यहाँ से धीरे धीरे करके हटना शुरू हो गया था। सिस्टर नान तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। वो यूहो से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरी सोल के साथ क्या किया, जिस पर यूहो से कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो अपने वर्ल्ड डोमिनेटिंग टेक्निक पंच को रेडी कर रहा था और इसका इस्तेमाल करते हुए वो तेजी के साथ मिस नान पर हमला कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सिस्टर नान तो मारी गई होगी, क्योंकि इस अटैक को सर्वाइव करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं। पर जब धुआं हटा तो हमने देखा कि यूहो ने असल में सिस्टर नान को हिट किया ही नहीं, उसने सिस्टर नान की जान बख्श दी थी। बेशक सिस्टर नान के इरादे यूहो के लिए अच्छे नहीं थे। यूहो यहाँ सिस्टर नान से कहता है कि तुमने अपनी इवल टेक्निक का इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए, जो कि तुम्हारी एक बहुत ही गिरी हुई हरकत थी। मैंने इस वक्त तुम्हारी सोल को कैद कर लिया है। फिलहाल तो मैं उसे आजाद नहीं करने वाला, ताकि मैं तुम्हें वो फीलिंग दे सकूं जो कि मैंने तुम्हारी वजह से फील की। कल के दिन मेरे कुछ मैचेस होने वाले हैं, जिसके बाद मैं यकीनन तुम्हारी सोल को आजाद कर दूंगा, इसलिए ज्यादा फिक्र मत करो। और ये कहने के बाद यूहो वहाँ से रवाना हो गया, जिसके साथ यूहो ने इस वक्त टोटल 18 मैचेस जीत लिए हैं। केटो तो यूहो की ये जीत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। बाकी के सब लोग भी यूहो को चीयर अप कर रहे थे, जबकि सनमून रॉयल एकेडमी के कोई डिसाइपल्स को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मास्टर जिंग और टीचर माँ तो यूहो की करकर्दगी से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। टीचर माँ कहते हैं कि यूहो ने पूरे 18 के 18 मैचेस जीत लिए, उसके बावजूद भी यूहो को जरा सी चोट नहीं आई। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि यूहो के मास्टर्स ने उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जीवन भी यहाँ पर अपने मन में कह रहे थे कि यूहो, जब जब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, तभी तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो। तुम एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इंसान हो। जबकि टीचर माँ अपने मन में सोच रहे थे कि यूहो अकेले ने ही हमारी मेन टीम को हरा दिया। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल सोल फाइटिंग कंपटीशन में हम लोग शेक एकेडमी को कैसे हराएंगे। हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरी तरफ मास्टर जिंग को हम देखते हैं जो कि एक डिसाइपल के बारे में बात कर रहे थे कि अब उसे बुलाना होगा, क्योंकि वही सिर्फ इकलौता इंसान है जो कि यूहो को अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकेगा। इसके बाद हम लोगों को रात को यहाँ केटा और यूहो का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिन भर कई सारा रेड मेटल्स जीतने के बाद वापस अपने रूम में आ चुके थे। इन लोगों को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इतना सारा रेड मेटल अगर वो लोग शेक एकेडमी लेकर जाएंगे तो सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे। यूहो जानता था कि मास्टर जिंग इस कंपटीशन का इस्तेमाल करते हुए हमारी रियल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी इस कंपटीशन का इस्तेमाल करते हुए सनमून रॉयल एकेडमी का रियल स्ट्रेंथ देख पाएंगे। यानी कि एक तीर से दो शिकार, एक तो उन्हें रेयर मेटल मिलेगा, साथ ही साथ वो लोग सनमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल की ताकत भी जान पाएंगे। जो सुनकर तो केटो को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। साथ ही वो कहता है कि आई विश हमारे बाकी के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद होते। जो सुनकर यूहो अपने दोस्तों की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि वो लोग अच्छे हो। मैं भी तुम्हारी तरह उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ यहाँ एक अनजान से वॉरियर पर आ गया था, जो कि रात के अंधेरे में बिल्डिंग पर अकेला खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो काफी ज्यादा
तरह मिस्टीरियसली पावरफुल होगा। शायद मास्टर जिंग इसी वॉरियर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये कौन है और इसकी ताकत क्या होगी ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।